मंच पर उपस्थित विशेष अतिथि और महानुभाव और उपस्थित श्रोतागण और स्पर्धागण सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं बोलने जा रही हूँ इस विषय पे भारत की ज्ञान परंपराओं में विज्ञान। जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को जब सिखलाई है, चांद पे जाना मुश्किल था जब जीरो दिया मेरे भारत ने। भारतीय ज्ञान परंपरा आजकल की नहीं है, उसका जो मूल है वो ही विज्ञान है। तो ज्ञान और विज्ञान ये दोनों अलग चीजें भारत में कभी भी नहीं थी। जो भारतीय ज्ञान परंपराएं है वो विज्ञान के आधार से ही जुड़ी है, विज्ञान से ही वो शुरू हुई है। जैसे कि अगर हम सुबह जब उठते हैं तो भारतीय ज्ञान परंपरा में बोला गया है कि आपको आपके दोनों हथेलियां देखनी है जब आप उठते हो तब। उसके बाद एक श्लोक बोलना है, वो श्लोक आप बोलो ना बोलो, बट उसके पीछे का जो वैज्ञानिक कारण है वो ये है कि अगर आपके शरीर में कुछ बिगड़ा हुआ है तो आपको आपके हथेलियों पे वो दिख जाता है। अगर आपके पैरों में उंगलियों के ये जो पैर होते हैं इनमें अगर सूजन है तो ये आपके बॉडी में बढ़ा हुआ, आपके शरीर में अगर शुगर बढ़ रहा है तो उसका इंडिकेशन है। So it is a pre-diabetic symptom. Likewise, if ये हथेलियां जो है वो अगर आपको पीले रंग की दिखाई दे रही है, that means आपके बॉडी में कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। तो सुबह से उठ के जो हमारा विज्ञान शुरू होता है वो हम जीते हैं। तो हमारे भारत में ज्ञान और विज्ञान कभी भी अलग नहीं थे। हम विज्ञान के साथ साथ ही पले बड़े हैं, विज्ञान के साथ ही बढ़ रहे हैं। जिसे सुबह सूर्य नमस्कार करने के लिए बोला जाता है, वो भी हमारे बॉडी के लिए। जो हमारा वास्तुशास्त्र है वो वास्तुशास्त्र भी इसी आधार पे निर्माण किया गया है कि भारत का जो हवामान है, आप भारत के जिस कोने में रहते हो, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, डिपेंडिंग ऑन दैट आपके घरों की रचना कैसी होनी चाहिए जिससे आपके घर में ज्यादा से ज्यादा सूर्य प्रकाश और हवा खिलती रहे। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जितने भी शास्त्र है, हमारी जो भी परंपराएं हैं, उनका आधार ही विज्ञान है। आप विज्ञान से भारतीय ज्ञान परंपराओं को जुदा कर नहीं सकते। आज जितने भी यान आज तक प्रसारित किए गए हैं, उन सारे यानों का जो तिथि है वो अगर आपने निकाला तो आपको पता चलेगा कि उसी तिथि पे प्रक्षेपण किया गया है जिस तिथि पे पृथ्वी पे सबसे कम मैग्नेटिक फोर्स हो। सो दैट जो रॉकेट लॉन्च होगा उसको कम से कम फोर्स में प्रोपेल किया जाए। इवन दो अगर आपने हवामान का, बारिश का वगैरह भी अंदाज देखा तो वेदर फोरकास्ट से भी ज्यादा एक्यूरेट बताते हैं हमारे पंचांगों में वर्णन किए हुआ पूरे साल का, पूरे वार्षिक जो एक हवामान अंदाज आता है वो पंचांगों में जितना एक्यूरेट किया गया है उतना वेदर फोरकास्ट भी नहीं कर सकते। हमारी सारे उत्सव परंपराएं बेस्ड ऑन इसी आधार पे है कि हम सूरज से, चांद से कितने दूरी पे है, कौन से हवामान में, कौन से ऋतु में हमें कौन सी जीवन शैली अपनानी है, और उसी प्रकार से हमारे सारे उत्सव किए गए हैं। जैसे कि छठ पूजा क्या है? भगवान सूरज की पूजा है। उन दिनों में जब हमें ज्यादा से ज्यादा सूर्य प्रकाश चाहिए होता है, उन दिनों में हम सूरज भगवान की पूजा करते हैं। संक्रांति क्या है? सूरज भगवान की पूजा है। तो जैसे कि पूर्णिमा का व्रत बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि हमें ये पता है चंद्रमा मनस्सव कारका कि चंद्र हमारे माइंड को गवर्न करता है। जिस दिन अमावस्या पूर्णिमा होती है उस दिन अगर आपने किसी भी डॉक्टर को पूछा, साइकेट्रिक से पूछा, तो वो आपको बताएगा कि सबसे ज्यादा वायलेंस के केसेस अमावस्या पूर्णिमा के दरमियान ही होते हैं। ओके, इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। इवन दो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो काल मापन का थ्योरी, काल निरपेक्ष थ्योरी का जो प्रतिपादन किया, उसका आधार भी भगवत गीता ही है।
कार्ल सैगन जो आइंस्टाइन के मतलब उस टाइम के उस जमाने के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा है कि स्पिरिचुअलिटी इज द बेस ऑफ साइंस, साइंस इज नॉट अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, spirituality is the profound source of science. So भारतीय परंपराओं में ज्ञान ये विज्ञान के साथ ऐसा घुला गया है कि आप इन दोनों घटकों को एक दूसरे से अलग कर ही नहीं सकते। थैंक यू, धन्यवाद।